पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी कैसे बनी होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी कैसे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। आपको पहले तक पता है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो कहाँ पाई जाएगी, जो आपका मोटरसाइकिल है उसमें जो बैटरी लगी होती है वो क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। आपके घर जो इन्वर्टर रखा हुआ है ना, उसकी जो बैटरी है वो भी क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी है। बताइए, इसके अलावा ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर जो बैटरी रखी है वो भी क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो कैसे वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही प्रोसेस आपको बताएंगे। तो देखिएगा, तो इसमें क्या होता है, जो एनोड होता है स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे, जो एनोड होता है किसका बना होता है, लेड का, और जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, लेड ऑक्साइड का। और साथ ही साथ ये जो एनोड है और जो कैथोड है वो किसमें डूबे रहते हैं, किसमें डूबे रहते हैं, वो आपके डूबे रहते हैं 38% इक्वल सल्फ्यूरिक एसिड बाई मास। मीन्स क्या होगा, जैसे 100 ग्राम आपका पूरा ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम में 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, 62 ग्राम वाटर होगा। यही आपका इसीलिए एनोड और कैथोड क्या होंगे, डिप होंगे। आगे समझिए अब वर्किंग कैसे होता है। तो एनोड, एनोड किसका बना हुआ है, एनोड बना हुआ है लेड का। एनोड किसका बना हुआ है, एनोड बना हुआ है लेड का। तो जो लेड है वो किसमें ब्रेक होगा, यहाँ से जो लेड है वो ब्रेक होगा Pb2+। मीन्स यहाँ से जो ये आपको लेड दिख रहा है, ये पहले क्या होगा, पहले ये आपका जो ये लेड है ये क्या करेगा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे बाहर। तो Pb से क्या बन जाएगा, Pb2+। ये जो लेड है आपका ये डिजॉल्व होगा, और Pb से क्या बनेगा, Pb2+, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब जब इसमें Pb2+ आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में जो H2SO4 आपने ले रखा है वो ब्रेक होगा 2H+ और SO4 2-। तो जो Pb2+ रिलीज हुआ वो किससे अटैच हो जाएगा, SO4 2- से। तो Pb2+ SO4 2- अटैच होगा, और इधर से Pb2+ और ये SO4 2- दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और क्या बना लेंगे, PbSO4। एक तो आप क्या बनेगा, लेड सल्फेट PbSO4, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। अब आ जाइए कैथोड पर क्या होगा। तो कैथोड किसका बना हुआ है, लेड ऑक्साइड का। तो इसमें आपका Pb लेड भी है और ऑक्सीजन भी है। तो जो आपका लेड है, अगेन जो जैसे यहाँ लेड था वैसे यहाँ भी लेड है। तो ये क्या है आपका, ये जो लेड है वो किस फॉर्म में है, Pb2+। अगेन क्या होगा, कैथोड जो आपका, इस कैथोड में जो PbO2 है ये किसका बना हुआ है, PbO2 का कैथोड आपका। इसमें से जो Pb2+ है वो किससे अटैच हो जाएगा, SO4 2- से। मतलब Pb किससे अटैच होगा, SO4, Pb2+ SO4 2- से, और क्या बना लेगा, PbSO4। बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो इसमें जो H+ है, जो H+ है उससे रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन कितने एटम है, 2 एटम है। तो इसके लिए एक के लिए कितना चाहिए, मान लीजिए आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के वाटर बनाएंगे। तो यहाँ से अगर लिखेंगे H2O, एक ऑक्सीजन का एटम कितने हाइड्रोजन से करेगा, 2 एटम। देखिएगा, एक ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के 2 एटम से करेगा, तब क्या बनाएगा, वाटर। तो कितने हाइड्रोजन के एटम चाहिए, बोलिए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो आपका कितने चाहिए, 2 और 2, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे तो हाइड्रोजन के 4 एटम चाहिए। यहाँ पे 4 एटम हाइड्रोजन का चाहिए और 2 एटम किसके चाहिए, ऑक्सीजन के। ये आपस में जो 2 ऑक्सीजन का एटम है ये 4H+ रिएक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर होने चाहिए। तो 1H पे 1+, तो 4H पे 4+, तो 4+, और यहाँ पे केवल 2- है। तो जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वही 2 इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेगा, सेकेंड रिएक्शन में गेन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 4+, 4+4-। तो यहाँ अब वही ये सब चार्ज बराबर हो जाएगा, तो लेड सल्फेट करेगा, लेड सल्फेट बना लेगा। ऑक्सीजन और H+ हाइड्रोजन आयन ये रिएक्ट करेगा, क्या बना लेंगे, वाटर। तो इस तरीके से आपका इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसमें कैसा रिएक्शन है आपका, रिडक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे,
LHS वाला पार्ट LHS से, RHS वाला पार्ट RHS से। तो जब ऐड करेंगे तो जो सिमिलर चीज़ें होती कैंसिल हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो आपका क्या है, Pb है, तो हमने पहले Pb लिख दिया नीचे, यहाँ देखिए फाइनल लिखते हैं, और बाद में क्या है PbO2, सेकंड लिखिए PbO2, SO42 माइनस SO42 माइनस 2SO42 माइनस, और यहाँ पे 4S प्लस 4S प्लस, इस साइड आ जाइए PbSO4 PbSO4 दोनों मिल रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 PbSO, और बाकी आपका क्या बचा 2S2। अब ये जो आपका सेल है कितना एनर्जी देगा, इसको समझिएगा, कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अगर मान लो इसमें कितने इलेक्ट्रोड हैं, 3 हैं, मतलब कितने, अगर देखिए एनोड का तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, कितना करंट देगा, ये आपका देगा 6 वोल्ट। कितना देगा 6 वोल्ट। तो अगर मान लीजिए इसका देखेंगे पोटेंशियल ऑफ ईच सेल, ऐसा पहले ईच सेल दिखा देते हैं। पोटेंशियल ऑफ ईच सेल कितने का होगा बोलिए 2 वोल्ट का। एक सेल आपका रहेगा 2 वोल्ट। अगर मान लो यहाँ कितने सेल हैं 3 सेल हैं बोलिए, तो आप बताएंगे पोटेंशियल ऑफ 3 सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ 6 से 12 वोल्ट, उसी का डबल कर दीजिए। तो अभी अब आएंगे हम आपको बताएंगे रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी।